यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। अब आपको डेली हम बता दे रहे हैं, डेली मॉर्निंग में आपको प्रैक्टिस पेपर एक प्रतिदिन मिलेगा। मॉर्निंग में आपको एक जो है वो प्रैक्टिस पेपर मिलेगा और वो प्रैक्टिस पेपर 15 से 20 क्वेश्चन का होगा। उस प्रैक्टिस पेपर को आप बढ़िया से अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी समाप्त होती हुई चली जाएगी। लाइव क्लास में इंटरनेट का इशू था, ठीक है। इंटरनेट के इशू के कारण हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अब हमने सोचा है कि आपके लिए कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन डेली आपके लिए हम तैयारी के लिए लेकर आते रहें। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहली बात तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहला आपका वन वर्ड का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपने कहा, उसने कहा है कि वन हु ऑलवेज डाउटिंग, यानी एक आदमी जो हमेशा डाउट करता है। एक आदमी, वन हु ऑलवेज डाउटिंग, एक आदमी जो हमेशा डाउट करता है उसे क्या कहते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या उसको स्केप्टिक कहते हैं या डीस्ट कहते हैं, रेशनलिस्ट कहते हैं या पॉजिटिविस्ट कहते हैं? देखिए, जो आदमी हमेशा डाउट करता है, जो भी आदमी किसी के ऊपर हमेशा डाउट करता है, डाउटिंग का मतलब जो भी आदमी संदेह रूप से देखता है, उसे हम कहते हैं स्केप्टिक, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब जो भी आदमी, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक आदमी जो हमेशा डाउट करता है, डाउट के निगाह से देखता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्केप्टिक। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु लिव्स बाई हिमसेल्फ, मतलब एक आदमी जो एकांत में रहता है। ए पर्सन हु लिव्स बाई हिमसेल्फ, एक आदमी जो एकांत में रहता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे मॉन्क कहते हैं, रेक्ल्यूस कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं? आपको एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में डिफरेंस पता होगा। आपको एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में डिफरेंस पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक आदमी जो, ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक आदमी जो लिव्स बाय हिमसेल्फ मतलब एकांत में रहता है, वो स्वयं के लिए अपने जीवन को जीता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, जवाब आंसर सही जाएगा, उसको कहा जाता है रेक्ल्यूस। ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ दैट इज कॉल्ड उसे हम कहते हैं रेक्ल्यूस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आइए, सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे सोल्जर्स जो फाइट करते हैं दुश्मनों से घोड़े की बैक पर, पीठ पर बैठकर, वो क्या कहलाती है? इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्टिलरी की स्पेलिंग बहुत बार पूछी गई है, ARTILLERY। आर्टिलरी की क्या होती है? ARTI, यानी ARTILLERY। कैवलरी और नन ऑफ द एबव। जवाब दीजिए। एक आदमी जो हॉर्स की पीठ पर बैठकर फाइट करता है उसे हम क्या कहते हैं? जवाब दीजिए, ठीक है। 10 सेकंड का जवाब, आंसर आएगा कैवलरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आदमी जो हॉर्स की बैक पर, पीठ पर बैठकर फाइट करता है, दैट इज कॉल्ड अ कैवलरी। कंफर्म। सिनोनिम ऑफ बैनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैनल का सिनोनिम क्या होगा? बैनल, बैनल का सिनोनिम क्या होगा? ट्राइट, ब्रूच, बैंटरिंग या बेलिकोस। चारों शब्द इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, बैनल का मतलब क्या होता है? बैनल का मतलब कोई भी चीज घिसा पिटा। बैनल का मतलब क्या होता है?
बैनल का मतलब कोई भी चीज घिसी पिटी हो, तो बैनल का सिनोनिम क्या होगा, यहां पर होगा ट्राइट। बैनल का सिनोनिम क्या होगा, ट्राइट। ब्रूच का मतलब क्या होता है, ब्रूच का मतलब होता है ऑर्नामेंटल क्लैस्प। ऑर्नामेंटल क्लैप्स का मतलब क्या होता है, कांटा होता है जो लगाया जाता है। बैंटरिंग का मतलब क्या होता है, परिहास करना, हंसना, रेडिक्यूल या मॉक। ठीक। बेलिकोस, बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाका, मिलिटेंट जिसको आप कहते हो, या आप जिसे वॉर लाइक कहते हो। कंफर्म है। अगला, फ्रे का बताना है सिनोनिम। फ्रे का क्या बताना है, सिनोनिम। देखिए फ्रे का मतलब क्या होता है, फ्रे का मतलब होता है दंगा, ब्रॉल, इजी, प्लेन या पेनलेस। फ्रे का मतलब क्या होता है, दंगा, और दंगा का मतलब क्या हो जाएगा, अब चाहे ब्रॉल कहिए, चाहे कंटेस्ट कहिए, ठीक है, चाहे फाइट कहिए, ये है आपका फ्रे। फ्रे मानी दंगे का जो है वो सिनोनिम। वेरी, वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब होता है सावधान। ये सब शब्द आपको सिनोनिम एंटोनिम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वेरी का मतलब क्या होता है, सावधान। इसका सिनोनिम वेरी का आप कह सकते हो कॉटियस, ठीक है, नेग्लिजेंट, ये सब इसके जो है वो सिनोनिम होते हैं। तो वेरी माने सावधान, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अवेयर, वीन, सेपरेट या वारंट। तो अवेयर, अवेयर माने किसी चीज की जानकारी हो जाना। तो वेरी, वेरी माने क्या हो जाएगा, वेरी, वेरी माने सावधान, तो सावधान का क्या हो जाएगा, अवेयर। चले, एप्पल पाई ऑर्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब, ये एक इडियम है एप्पल पाई ऑर्डर। इसका मतलब क्या होगा, इन परफेक्ट ऑर्डर, बिफोर एवरीथिंग एल्स, स्ट्रॉन्ग या एमलेसली। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब कोई भी चीज क्या होती है, इन परफेक्ट ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हो एट फिंगर टिप्स, कहते हैं ना इस चीज को एट फिंगर टिप पे याद कर लो। एट फिंगर टिप्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कंप्लीट नॉलेज में हो। एट फिंगर टिप्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कहां पर हो, एट फिंगर टिप्स का मतलब होता है कोई भी चीज कंप्लीट नॉलेज में हो। तो वैसे एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब कोई भी चीज इन परफेक्ट ऑर्डर में हो। कोई भी चीज इन परफेक्ट ऑर्डर में है मतलब वो एप्पल पाई ऑर्डर में है। एट सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इडियम एट सी का मतलब क्या है बताइए, अप्लाइड टू अ पर्सन कंफ्यूज्ड, टू बी एट स्ट्राइफ, कॉज ऑफ क्वेरल या नन। देखिए क्वेरल की स्पेलिंग बहुत बार पूछी गई है। जैसे क्वेरल की स्पेलिंग क्या होती है, QUARREL, क्वेरल ना। जैसे एनिहिलरेट, एनिहिलेट मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, ANNIHILATE। एनिहिलेट का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना, यानी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम आप लिख सकते हो डिस्ट्रॉय, ठीक है। जैसे एलिमोनी और एनॉमली, दोनों में डिफरेंस है। एलिमोनी मतलब क्या होता है, पेमेंट टू डाइवोर्स्ड वाइफ। एलिमोनी क्या होता है, पेमेंट टू डाइवोर्स्ड वाइफ। और एनॉमली का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अनियमित हो, इरेगुलर हो। कंफर्म है। तो एट सी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अप्लाइड टू अ पर्सन कंफ्यूज्ड, आप किसी भी आदमी से जो है वो कंफ्यूज्ड हैं। बिड डिफाइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिड डिफाइंस का मतलब क्या होता है, बिड डिफाइंस किसी चीज को इग्नोर करना, टू प्रेज वन सेल्फ, टू गिव बैड न्यूज या टू बीट। तो बताए बिड डिफाइंस का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर करना। बिड डिफाइंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी बिड डिफाइंस अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं तो मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। चलिए अगला, रेंडेव्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए रेंडेव्यू की स्पेलिंग में, देखिए दो चीज होती है। रेंडेव्यू की स्पेलिंग क्या होती है, आप ध्यान दिए, RENDEZVOUS। ये रेंडेजवस नहीं लिखा है, रेंडेव्यू लिखा है। रेंडेव्यू की स्पेलिंग सही क्या होगी, REN, स्पेलिंग जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे कैसेट लिखा जाता है, कैसेट, कैसेट की सही स्पेलिंग क्या होती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि कैसेट जो लिखा जाता है, कैसेट जो आप कैसेट
कहते हैं इसकी कैसेट बना दो, जो डीवीडी वगैरह में लगती है। तो रेंडेव्यू की स्पेलिंग RENDEZVOUS होती है। रेंडेव्यू का मतलब होता है मीटिंग, पब्लिक मीटिंग, दैट इज कॉल्ड अ रेंडेव्यू। ठीक है। एंटोनिम ऑफ बायस, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द। बायस का एंटोनिम क्या होगा, ध्यान दीजिए। बायस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट। बायस का एंटोनिम हो जाएगा प्रेज। प्रेज माने किसी की प्रशंसा करना। प्रेज माने क्या होता है, किसी की जो है वो क्या करना, किसी की प्रशंसा करना। एंटोनिम ऑफ एब, EBB, बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। एंटोनिम ऑफ एब, एब का क्या हो जाएगा, एंटोनिम फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार आए हैं। एब का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एब का एंटोनिम हो जाएगा फ्लो। आगे, स्माइल इज द अपोजिट ऑफ, इसमें स्माइल का अपोजिट क्या होगा, लिक्विड, रस्टिक, फ्रोन या लॉफ। देखिए स्माइल का अपोजिट, जो स्माइल का अपोजिट हो जाएगा वो स्माइल का अपोजिट होता है फ्रोन। फ्रोन का मतलब होता है भौं चढ़ाना, यानी आप गुस्से में होना। फ्रोन का मतलब क्या होता है, भौं चढ़ाना या गुस्से में हो जाना। व्हाट इज द डिमिनिटिव्स ऑफ अम्ब्रेला, कई पेपर में पूछा गया, केवीएस में पूछा गया था। डिमिनिटिव्स का मतलब उसका छोटा, तो अम्ब्रेला का छोटा क्या होता है, पार्सोल। जैसे आप पढ़ते हो, जैसे आप पढ़ते हो ईगल, तो ईगल का क्या हो जाता है, ईगल का होता है ईगलेट। वैसे ही अम्ब्रेला का क्या होता है, अम्ब्रेला का हो जाता है पार्सोल। आगे ये क्या है, हाँ यूथ, सॉरी यूथ नहीं, यंग वन ऑफ मेयर, यंग वन, यंग वन भी आप पढ़ते हैं। यंग वन ऑफ मेयर, मेयर का क्या होता है, मेयर का हो जाता है फिली। मेयर का क्या हो जाता है, मेयर का हो जाता है फिली। तो ये 15 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं। कल सुबह से आपको डेली फिर हम 15 से 20 क्वेश्चन आपको डेली प्रतिदिन दिया करेंगे। और आप इसको टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप जरूर शेयर करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।